नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 13 घंटे मोदी के 3 सेनापति मैदान में उतरे और लंबे लंबे भाषण देकर के गए, लेकिन 13 घंटे में 3 सेनापति मिल करके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए। और उधर ट्रंप ने 3 बार लगातार फिर बेइज्जत कर दिया। उसने 13 घंटे का वक्त भी नहीं लिया, उससे कम ड्यूरेशन में उसने दनादन 3 बार बेइज्जत किया। पहले राजनाथ, फिर जयशंकर और फिर चाणक्य जी, अमित शाह। तीनों आए, लेकिन तीनों चीन और पाकिस्तान को मिटाने की बजाय राहुल का खौफ इतना था कि कांग्रेस को मिटाने में लगे रहे। बस कांग्रेस मिटाना है, पाकिस्तान चीन इन सबसे तो फौज निपटी रही है। इनको बस एक ही काम करना है, कांग्रेस को मिटाना। आपको जो जो हम अभी जुबान से बोले हैं सब इसी 30 मिनट 28 मिनट की चर्चा में एक एक करके दिखाएंगे और तर्कों के साथ आपके सामने लाएंगे। भाव को लेकिन पहले ले आइए चर्चा में। स्वागत है भाव। राजनाथ सिंह सबसे पहले कल आए, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, इस पर पूरी चर्चा की शुरुआत, 16 घंटे की चर्चा की शुरुआत की। सवाल था कि भारत की सेना का कितना नुकसान हुआ, सैन्य का नुकसान कितना हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। सैन्य का नुकसान क्या हुआ, ये रक्षा मंत्री गजब के हैं, कहे किसी सैनिक का कोई नुकसान नहीं। पूछा गया था सैन्य का नुकसान। फिर उन्होंने कहा ये कांग्रेस वाले हैं जो पूछते हैं हमारे कितने विमान गिरे, इनको पूछना चाहिए कि पाकिस्तान के हमने कितने गिराए। ये सवाल किया उन्होंने, लेकिन अगर ये भी बता देते कि पाकिस्तान के कितने गिराए तो भी हम ताली बजाते। कम से कम ये तो बता देना चाहिए था। ये भी बिना बताए आगे बढ़ गए। 55 मिनट कोरी लफाजी, कोरी लफाजी, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, देश के रक्षा मंत्री हैं, कोरी लफाजी। चूक किसकी थी? आतंकी कहां से आए, आकर कहां गायब हुए? पहले जिन 3 आतंकियों की पहचान हुई, स्केच बना, वो 3 आतंकियों के स्केच क्यों बदले गए? वो 3 आतंकियों का स्केच पहले कैसे गलत बनाया गया था? बाद में मैं मान लेता हूं सही बनाया गया, तो पहले गलत कैसे बनाया गया? इस देश में मजाक चल रहा है, आतंकियों के स्केच गलत बन जाते हैं। तो इसका मतलब आप जब तक एनआईए ने दूसरे वाले 3 स्केच बनाए तब तक आप देश को गुमराह करते रहे कि आतंकियों को पहचान लिया है हमने। यही तो कहते रहे हमने पहचान कर ली है। मोदी ने भी बोला था हमने पहचान कर ली है। इसका मतलब देश से झूठ बोलते रहे आप। कोई जवाब नहीं दिया, ट्रंप ने बेइज्जत किया, क्या किया, कोई जवाब नहीं। जयशंकर आए, पूरे देश की मीडिया ने, पामेरियन ने लगातार चला दिया, ट्रंप को करारा जवाब दे दिया। ट्रंप का नाम भी नहीं लिया था, और ट्रंप का नाम तो बहुत दूर की बात है, ये भी नहीं कहा था कि अमेरिका सीज फायर में नहीं था, ये भी नहीं कहा स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट का एक एक वर्ड सुन करके मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं, गारंटी से कर रहा हूं, जयशंकर भी इस बात पर बहस करने तैयार है। नहीं लिया। फिर अमित शाह आए, अमित शाह ने बताया कि वो पहलगाम के कनेक्शन वाले आतंकियों का संहार कर रहे हैं, सेना कर रही, बधाई। लेकिन देश जो जो प्रश्न देश के हैं, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया। क्या काम क्या किया गया इसमें? पहले चिदंबरम से शुरुआत हुई, भाऊ कल आपने चर्चा इस पर की थी। पहले चिदंबरम से शुरुआत हुई, चिदंबरम से चर्चा शुरू होकर के आगे थरूर पर बढ़ी, थरूर से चर्चा आगे मनीष तिवारी पर बढ़ी, और कांग्रेस को इस देश से मिटाने के लिए पूरी शिद्दत से मोदी के सारे सेनापति जुट गए। मोदी बैठ करके दूर से देख रहे थे कि हमारे सेनापति कांग्रेस को मिटा करके ही दम ले। मिटाना था चीन को, पाकिस्तान को, मिटा रहे कांग्रेस को। मैं कुछ तथ्य ले आता हूं बाइट के साथ, बाइट, तस्वीर, जो जो हमारे पास है। सबसे पहले मनीष तिवारी से चलते हैं, क्योंकि मनीष तिवारी आखिरी नाम लिया था, तो वहीं शुरुआत करते हैं। मनीष तिवारी का ट्वीट है, दिखाइए जरा। ये भी गए थे, 51 लोग जो गए थे विदेश में भारत का डंका बजाने, तो ये भी गए थे। मैं गीत वहां का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये मनीष तिवारी ने पोस्ट किया नीचे जय हिंद लिख करके।
ये गीत जिस दौर में लिखा गया और फिल्माया गया, अब नीचे जो 2 फोटो दिख रही है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली वाली जो अखबार की कटिंग है, मनीष तिवारी की पूरी मंशा इस कटिंग में छिपी हुई है। अब ये कटिंग आपको हम पूरा दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। पूरा दिखा दीजिए, ले आइए कटिंग। स्पोक इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई कांग्रेस बेंच्ड शशि थरूर, मनीष तिवारी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर डिबेट। ये फोटोग्राफ लगा करके, ये खबर लगा करके ये लिखा गया है, भारत की बात सुनाता हूं। तो इसके बाद कोई डाउट नहीं है मनीष तिवारी की मंशा पर, रत्ती भर संदेह नहीं। वैसे भी घूम टहल के आए हैं, दिमाग फ्रेश करके आए हैं। जिस गीत को उन्होंने सुनाया है भारत की बात, वो इंदिरा गांधी के दौर में मनोज कुमार पर फिल्माया गया था और उस भारत की बात सुनाई गई थी। इस वाले भारत की नहीं बात सुनाई गई थी जहां कपड़े देख करके पहचाने जाते हैं इंसान। इस भारत की नहीं, उस भारत की बात सुनाई गई थी कि मनीष तिवारी भी लगता है 2014 के बाद वाली डिग्री ले ली। और एक ऐड कर दूं मैं आपको, और एक ऐड कर दूं मैंने आपको। ये जो गीत है ये मनोज कुमार ने पश्चिम में गाया था। हाँ, भारत के भूमि से बाहर जाके कहा था, क्या कहा था? है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने ये नहीं कहा था है अडवाणी जहां की, है अडानी जहां की प्रीत सदा। मैं अडानी के गीत गाता हूं, ट्रंप के एहसान पे दबा हूं, भारत को बेच आता हूं। ये कहने नहीं गया था। ये मनोज कुमार ने विदेश की भूमि पर भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता, भारतीय परंपरा को रेखांकित करते हुए गाया था। इस गीत का एक महिमा ये भी है, इन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा रेफरेंस, कौन सा गीत कहाँ से देना। अब इन्होंने गीत, हाँ, जब मैं इससे बात करूंगा तो ये भी बताऊंगा कि इन्होंने गीत किस रेफरेंस से गाया है। गीत गलत नहीं लिखा उन्होंने। तुरंत आ रहा है क्योंकि मैं दिखा दूं। नेक्स्ट चला लाइए, नेक्स्ट फटाफट ले आइए। इनकी एंट्री बहुत जरूरी है, गोली मारो वालों की एंट्री। हाँ, सुनाइए इनको। सिंदूर की चर्चा में एक बात तो स्पष्ट दिखती है कि राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने कांग्रेसी सांसदों को, जो इस लायक थे कि देश का प्रतिनिधित्व कर सके, जिनकी क्षमता को देखकर, जिनके अनुभव को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दुनिया भर के देशों में भेजा, जिन्होंने भारत की आवाज दुनिया भर के देशों में रखी, लेकिन उनकी आवाज संसद में सुनने को नहीं मिली। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने शशि थरूर जी हो, मनीष तिवारी जी हो, इन सब सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया। क्या काबिल नहीं थे, बोलने लायक नहीं समझा, या उनके अनुभव जो उन्होंने दुनिया भर में किए कि कैसे मोदी जी के कारण दुनिया भर में साख भारत की बड़ी है, दुनिया भर में समर्थन भारत को दुनिया भर के देशों का मिला। क्या कांग्रेस को यह लगता था कि जब उनके ही सांसद आकर ये बात कहेंगे कि दुनिया भर के देशों ने आतंकवादी हमलों की निंदा की है, अपनी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ और भारत के साथ प्रकट की है, अगर इनके ही सांसद आकर वो बोलेंगे तो राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को शायद वो बात चुभेगी, क्योंकि राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी थी ऑपरेशन सिंदूर पर, भारत की सेना को नीचा दिखाने का काम करना था, बार बार एक ही सवाल पूछना था कि कितने विमान गिरे। एक भी कांग्रेसी सांसद ने पूरे एक दिन की चर्चा में नहीं पूछा कि भारत ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, कितने आतंकवादी मारे, कितने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के पूरे उत्तर देने के बाद भी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस की टोन एंड टेनर वही रहा। यह दिखता है कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। वाह, ये गजब के लोग हैं, अद्भुत है ये अद्भुत। ये आशीष जी, ये मोदी ऑक्युपाइड बीजेपी का स्टेटमेंट था। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती थी, जो भारतीय जनता पार्टी संघ के कल्चर के लिए जानी जाती थी, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी अब मोदी ऑक्युपाइड बीजेपी है। ये आज बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया। आज इन्होंने कहा
कि विपक्ष आर्मी का बेइज्जती कर रहे हैं। विपक्ष आर्मी की बेइज्जती नहीं कर रहा है। विपक्ष ने तो खुला समर्थन दिया है भारत के सरकार को। हमेशा किसी भी कांग्रेस नेता ने ये नहीं कहा कि हमारे फौज ने गलत किया। हमेशा विपक्ष ये कहता आ रहा है, हम ये कहते आ रहे हैं कि भारत के फौज ने जो शौर्य दिखाया उसके लिए हम उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन भारत की फौज को पहले दिन मार क्यों खानी पड़ी? हमारी फौज को क्यों कुछ चीजें खोनी पड़ी, मार खानी पड़ी? जरा हार्ड होगा, मैं मेरे शब्द बदलता हूं, मैं बोलता हूं हमने क्यों पहले दिन थोड़ा नुकसान सहा? यह आर्मी के एक अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक ने हमारे हाथ बांध दिए थे। फौज को हाथ बांध के भेजने वाली ये सरकार फौज को क्या करने के लिए उतारू करती है? सवाल है, यदि सीडीएस ने कहा कि हमारे विमान गिरे, तो इस देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अपमान करने का अधिकार ये छुड़भैये नेता अनुराग ठाकुर को किसने दिया? पाकिस्तान को कितना नुकसान किया ये पूछने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सरकार भारत के मतदाताओं के वोट से नहीं है। हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठे नहीं हैं। हम हमारे पार्लियामेंट में हम तो अपना आकलन करें कि हमने नुकसान कितना किया, हमने क्या खोया, क्या पाया। विजय तो हमने पाई, इस विजय की कीमत क्या दी, ये तो हमको बोलने का अधिकार है। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है 5 प्लेन गिरे, तो क्या हमें ये पूछना नहीं चाहिए किसके गिरे? रक्षा मंत्री अपमान करते हैं सैन्य का कि कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब सीडीएस को इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे एयरफोर्स के चीफ बोलते हैं कि हमको हाथ बांध के रख देते हैं। जब सरकार एग्रीमेंट करती है तो हमको पता है एग्रीमेंट इसलिए साइन कर रहे हैं कि जो कभी पूरा नहीं होगा। जिस एयरफोर्स चीफ का ये विचार है अपने सरकार के बारे में, उस सरकार को सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? सवाल ये है, किसने भारत के फौज के शौर्य पे सवाल उठाया? किसी ने नहीं। राफेल पे सवाल उठता है तो आपको तकलीफ होती है। राफेल का सौदा आपने किया था, आपने कोड क्यों नहीं लिया था? आपका ब्रह्मोस लोड नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्या इसका जवाब है अनुराग ठाकुर के पास? अनुराग ठाकुर कहते कि जिन्होंने विश्व में सब दूर, तो अनुराग ठाकुर कहे कि उसी शशि थरूर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी शिव जी के पीठ पे बैठा हुआ बिच्छू है। क्या अनुराग ठाकुर अपने प्रधानमंत्री को बिच्छू कहते हैं या बिच्छू कहने वालों का महिमा मंडन करते हैं? जिस व्यक्ति को भारत का पक्ष रखने के लिए, होनहार व्यक्ति को आपने विदेश भेजा, उस होनहार व्यक्ति का भारत के अंदर के वक्तव्य को आप नकार कैसे सकते हैं? शशि थरूर के उस वक्तव्य को आप एंडोर्स करिए। आपको शशि थरूर भी टोटलिटी में नहीं चाहिए, आपको शशि थरूर सब्जेक्टिव चाहिए। आपको शशि थरूर उतना ही चाहिए जितना वो कांग्रेस को गाली दे। जो शशि थरूर नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा था उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। आपको आंबेडकर जी उतने ही चाहिए जितने दलित आंबेडकर को नेता मानते हैं। लेकिन जिस आंबेडकर ने दीक्षा भूमि पर यह शपथ ली थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं भगवान के अवतार को नहीं मानूंगा, मैं किसी पूज्य मंदिर को नहीं मानूंगा, क्या वो आंबेडकर आपको चाहिए? आपको आंबेडकर भी सब्जेक्टिव चाहिए। आपको संविधान चाहिए, लेकिन संविधान के ऊपर का और नीचे का पन्ना चाहिए, और अंदर की पूरी किताब आपको मनुस्मृति से रिप्लेस करनी है। आपको संघ चाहिए, लेकिन आपको सुरेश सोनी वाला संघ चाहिए, मोहन भागवत वाला नहीं चाहिए। जिस पार्टी में अडवाणी जैसी की जगह नहीं हो, मुरली मनोहर जैसी की जगह नहीं हो, जो पार्टी पृथ्वी लोगों को घर में जबरिया रिटायर करती है, वो पार्टी कहेगी कि राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस, यकीनन, या मोदी ऑक्यूपाइड बीजेपी है तो उसके सामने राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस होगी। क्योंकि मोदी ऑक्यूपाइड बीजेपी इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर अनुराग ठाकुर को हमारे दुबे जी, निशिकांत दुबे जी का भी बोलना होगा कि निशिकांत दुबे जी झूठ बोलते हैं। जिस निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी है तो सब कुछ है, बीजेपी की औकात नहीं 150 सीटें लाने की, तो इसका मतलब मोदी ऑक्यूपाइड ही बीजेपी है। बिल्कुल, बीजेपी है कहां? ये मेरा नहीं है, ये निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट है।
तो क्या अनुराग ठाकुर इसका एंडोर्स करेंगे? ये क्या है? ये कुपट लोग हैं, ये बोल के खुद के लिए कबर खुदवा लेते हैं। अभी बताइए, है प्रीत यहां की रीत सदा। बीजेपी के प्रति आपकी प्रीत जगजाहिर है, तिवारी जी की भी और थरूर साहब की भी। और राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि आपको बीजेपी के प्रति प्रेम है तो उधर चले जाइए। हाँ, अनुराग ओपन अनुराग ठाकुर कब से कांग्रेस के एडवाइस देने लगे, मुझे समझ में नहीं आता। अनुराग ठाकुर यह तय करने लगी कि कांग्रेस किसको बोलने को लिए भेजे और किसको नहीं। ये अनुराग ठाकुर तय करेंगे। नहीं, और सुनिए, क्या अनुराग ठाकुर कांग्रेस के स्लीपर सेल है बीजेपी में, जो बीच बीच में अपनी पितृ संस्था राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम उमड़ता है, और वो तय करेंगे किसको बोलने के लिए भेजना चाहिए किसको नहीं। नहीं, और जब कांग्रेस ने मांग की थी कि मोदी आए सदन में बोले, तो इस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले सर्वदलीय मीटिंग जो हुई थी, उसके बाद किरण रिजिजू ने क्या कहा था? कहा कि ये संसदीय नियम है कि विपक्ष अपना तय करे कौन बोलेगा और सत्ता पक्ष अपना तय करेगी कौन बोलेगा। ये जो है विपक्ष नहीं तय करेगा कि हमारी तरफ से कौन बोलेगा, मोदी जी बोले ना बोले। नहीं, अनुराग ठाकुर, यदि अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट्री मंत्री होते तो ये कहते कि भाई हमारे तरफ से तो कौन बोलेगा हम तय करेंगे, कांग्रेस की तरफ से कौन बोलेगा ये भी हम तय करेंगे। ये भी हम ही, हाँ, हाँ, तो हम तो ये कहते कि भाई तुरंत राज्यसभा में बुला लीजिए, राज्यसभा तुरंत दे दीजिए सुब्रमण्यम स्वामी को। सुब्रमण्यम स्वामी शशि थरूर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा विदेश में रहे हैं। हाँ, वो शशि थरूर के बराबर की इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ये G20 का गैंग कब से कांग्रेस के लिए अच्छा बोलने लगा, जो बीजेपी के कहने पे कांग्रेस समाप्त करने के लिए निकला था, और मामला फंस गया तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये जो है ये तो कांग्रेस का बड़ा दिल है कि इनको अभी भी कांग्रेस झेल रही है, निष्कासित नहीं कर रही है। यदि ये बीजेपी में होते और इतनी बात करते तो इनका अभी तक जगदीप धनखड़ हो चुका होता। 10 मिनट के अंदर इस्तीफा ले लिया। मोबाइल बंद होता और पत्नी के साथ घर में बंद होते। हाँ, बंद हो जाते। वहां पे पार्टी निष्कासन नहीं होता है, वहां पर वही वो तो है। व्यवस्था हो जाती है कि आप दूसरी बात भारत के पार्लियामेंट में हम क्यों पूछे पाकिस्तान का नुकसान क्या हुआ? हाँ। युद्ध हमने जीत लिया, पूरे देश ने सैन्य के लिए बधाई दी, लेकिन उसके बाद हमारे सैन्य के अधिकारी ने जो कुछ कहा उसको चिंता की रेखाएं मस्तिष्क पे आ गई देश में। मतलब देश का ठेका अनुराग ठाकुर और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने लेके रखा है, बाकियों को देश की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये लोग तो उद्योगपतियों की चिंता करते हैं, ये किसानों की चिंता करते तो 700 किसान मरने के बाद थोड़ी कहते कि मेरे लिए मरे क्या। राजनाथ सिंह जी का काम राफेल पे नींबू मिर्ची बांधना है, राफेल कैसा चलता है ये थोड़ी मालूम है इनको। सवाल ये है कि बार बार आप ये कहते हैं कि एक मैंने वक्तव्य सुना कि भाई आपको हमारे लोगों पे विश्वास नहीं। भैया हमारा तो आप पे विश्वास है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को कोविड के बीच में बुला के हाउडी 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 करने वाला कौन था? आपकी सरकार, आपकी बारी ट्रंप सरकार, किसने बोला था? हर बार अमेरिका के सामने क्यों झुकते हो? अमेरिका ने कहा रशिया से व्यापार मत करना, नहीं करते हो। अमेरिका आप कहते कि किस विदेश मंत्री का विश्वास रखे? जो विदेश मंत्री मेरे देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित करता है, मैं क्यों विश्वास रखूं उस पे? मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी।
बाद में ये विदेश मंत्री ये आदमी, ये मूर्ख आदमी कहता है कि ब्रिक्स कभी अपनी करेंसी नहीं लाएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री को मुंह पे गिराता है, झूठा साबित करता है। ऐसे विदेश मंत्री का हम क्यों विश्वास रखें? अभी ये थरूर और मनीष तिवारी और बीजेपी और शाह राजनाथ की कहानी बची है। वैसे अगर विश्वास की बात करें तो बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं अमित शाह ने कहा था कि अपने उस पर विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है। अमित शाह जी बिल्कुल नहीं विश्वास है, एक रत्ती भर विश्वास नहीं है। इसलिए नहीं विश्वास है कि मुझे अपने सैन्य के अफसरों पर विश्वास है, बिल्कुल अपने सीडीएस पर विश्वास है, अपने डिफेंस अटैची पर विश्वास है, अपने उप सेना प्रमुख राहुल सिंह पर विश्वास है, अनिल चौहान पर विश्वास है, कैप्टन शिव कुमार पर विश्वास है। हमें उन पर विश्वास है। हम जैसे हमें एयरफोर्स चीफ पे, अब वायु दल के सेनापति पे विश्वास है। हाँ बताइए, ये इनके कहने का मतलब है कि सेना के अफसरों पर मत विश्वास करो। इस कांग्रेस भी तो वही है, इनको पूरे देश के सामने हंगामा करके बताना चाहिए कि बताइए अमित शाह कह रहे हैं कि अपने सैन्य अफसरों पर विश्वास करो, ये अपमान कर रहे हैं। भाई अपमान है भाऊ कि सैन्य बिल्कुल अपमान है। मैंने यही तो कहा कि ये जो खुद बोला कि ये कांग्रेस वाले अपमान कर रहे हैं अपने देश के फौज का, अपमान तो आप कर रहे हैं। हाँ हमारे सवाल तो वो और सवाल दूसरी है बात, हम पहले दिन से कह रहे, हमारे विदेश मंत्री पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर ये वक्तव्य दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मामला खत्म, देश उनको विश्वास रखेगा। आप वही बात बार बार कहते हैं। हमने किसी ने दबाव नहीं डाला, दोनों के बीच में सीज फायर हुआ, तीसरे देश का कोई रोल नहीं था। अरे जब ये आप बोल रहे थे तब ट्रंप फिर लंदन में बोला, अब तो हमने गिनती छोड़ दी 25 बार के बाद 29 हो गया। फिर ट्रंप बोला। और ट्रंप कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है। ट्रंप आंखें दिखाता है तो आपकी चड्डी गीली हो जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा नेतृत्व देश के सामने है कि जो ट्रंप के सामने झुकते हैं। इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा था, पोखरान के टाइम पे सैंक्शन अमेरिका में लगने के बाद भी पोखरान करके दिखाया और अमेरिका के सैंक्शन भी झेले। क्या कर लिया अमेरिका ने? सैंक्शन वापस कर लिए। क्या इतनी ताकत है इनमें? इंदिरा गांधी तो व्हाइट हाउस से ही मुंह पे खरी खरी छुड़ा के निकली थी, उनके भूमि पर जाकर सुना के आई थी। इनकी ताकत है आप में? आपको वो जाके डांटते हैं और आप डांट सुन के आते हो। 1 तारीख तक का, अभी तक 1 अगस्त का उसने अल्टीमेटम दिया है। शेयर मार्केट गिर गया है कल बुरी तरह से, इसी चक्कर में कि आपका ट्रेड आज भी गिरा। आज चौथा दिन होगा कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि अमेरिका का डर है। जो देश भारत के उद्योगपतियों को कहता है, भारत में निवेश करने वालों को कहता है कि मत करो निवेश भारत में, ऐसे देश का बायकॉट कर लेना चाहिए था हमें। एप्पल के सीईओ को बोलता है कि तुम क्यों इन्वेस्ट करते हो भारत में? और ये सरकार की तरफ से उसका कोई काउंटर नहीं आता। रशिया की नीति वो तय करेंगे, एशिया में हम कैसे रहेंगे वो तय करेंगे। उनके वहां के सांसदों की इतनी औकात है कि वो कहे कि हम अमेरिका भारत के अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, बर्बाद। अनुराग ठाकुर में जरा भी पौरुषार्थ हो तो अनुराग ठाकुर अमेरिका को चैलेंज करे कि मैं भी सत्ता पक्ष का एक सांसद हूं, मैं चैलेंज करता हूं भारत की इकोनॉमी को कैसे करते हैं, हम देखते हैं। है औकात? राहुल गांधी करते हो, कांग्रेस करते हो, शशि थरूर करते हो। बोले हमारे देश, अरे भाई कौन कहता है? क्यों बार बार रिपीट करते हो चीजों को? पूरा विश्व भारत के खिलाफ, भारत के साथ था जब हमारे यहाँ आतंकी हमला हुआ। सबने संवेदना व्यक्त की, सबने कहा आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो सिर्फ एक देश की व्यवस्था चाहते थे कि कोई एक देश इस पृथ्वी पे ये कहे
कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ हमला सही है। एक देश भारत के ऑपरेशन सिंदूर का साथ देने वाला पैदा हो। अरे वो छोटे छोटे देश जो दिल्ली से भी छोटे हैं वो तक नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने को तैयार। विश्व में डंका बज रहा है। जो भारत में आतंक फैला रहा है वो आईएमएफ से लोन ले रहा है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले रहा है। जापान उसके साथ, टर्की उसके साथ, चीन उसके साथ, रशिया उसके साथ, अमेरिका उसके साथ। यूनाइटेड नेशंस में वो एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनता है। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का वो चेयरमैन बनता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व स्तर पे उसका कद बड़ा होता है और हम पीछे पानी में लठ मार रहे हैं। ये हमारे 51 गए, इनके सैलरी से पैसे कटने चाहिए। ये ट्रैवल टूर के लिए गए थे, गाना गाने के लिए और शॉपिंग के लिए गए थे क्या? किस देश के हम फिर सवाल गलत सुनता है ये अनुराग ठाकुर, या सही सुनता है तो गलत बताता है। इनको पूछो कि कलकत्ता का रास्ता कहाँ है तो ये बोलते हैं कि लखनऊ में बहुत अच्छा रोड बनाया हमने। एग्जैक्टली, हाँ। इनको ये पूछा कि कितने हमारे 51 लोग 33 देशों में गए, कितने देशों ने पाकिस्तान की निर्भसना की? हाँ, बस इतना ये कहते हैं विश्व के सारे देश हमारे साथ है। हमारे साथ नहीं है, हमारे प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भाई राहुल गांधी के बर्थडे पे मोदी जी ट्वीट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसका मतलब मोदी जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया नहीं होता है। किसी भी विपक्ष के नेता की यहां डेथ होती है तो सत्ता पक्ष के बाकायदा लोग फ्यूनरल में जाते हैं। इसका मतलब वो पार्टी चेंज नहीं करते। दुख के समय सब समाज, पूरा विश्व तुम्हारे साथ है। आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, पूरा विश्व हमारे साथ था कि हम आतंकी के खिलाफ लड़े। लेकिन हम जब ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की शुरू किया तो किस देश ने कहा कि पाकिस्तान की औकात है, कि पाकिस्तान आतंकी सप्लायर है? अरे इससे तो अच्छा मनमोहन सिंह थे। उन्होंने ओबामा से कलवाया अपने पार्लियामेंट में, हाँ। कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर पे चल रहे कैंपों को, आतंकी कैंपों को नष्ट करे, ये ठीक नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान तो आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए हमारा बेस्ट फ्रेंड है। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार है और भारत को रोज जूते मार रहा है। और जूते खाने के बाद भी हम नहीं कहते कि ये अमेरिका नालायक है, हमारे को जूते मार रहा है। ये बोलो तो सही भाई। इस पार्लियामेंट में अपेक्षा थी कि पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से वक्तव्य आए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार दावे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये चाहिए था हमको। अमेरिका का नाम लोगे नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लोगे नहीं, और वो रोज कहता है, वो नाम ले लेके कहता है। क्या माने? कंफ्यूजन की स्थिति है। ये कंफ्यूजन सिर्फ प्रधानमंत्री हटा सकते हैं। मुझे अभी भी अपेक्षा है, 16 घंटे पूरे नहीं हुए, प्रधानमंत्री सदन में आए और बोले कि मैं 2 टूक बात बता देता हूं। मैंने उस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप को हड़काया था और आज भी इस पार्लियामेंट से मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इसका कोई लेना देना नहीं सीज फायर से। हम मान लेंगे सीज फायर हम दोनों देशों के बीच में हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, लेकिन ये कहने के लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये 2 नाम लेना जरूरी है। अपेक्षा वही है। अनुराग ठाकुर की भी हिम्मत नहीं है नाम लेने की। विदेश मंत्री तो सवाल ही नहीं उठता। अमित शाह कहते कि भाई आपको अपने विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं है, दूसरे देश पे क्यों कहते? अमित शाह ही कहते कि कैसा विपक्ष है ये, हमारे खुद के विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं और डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास रखते अमेरिका के। अरे इतना तो कहते। वहां पे दूसरों पे कौन दूसरे? अमेरिका मुंह से निकलते समय झागाता है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते समय क्या टंग ट्विस्टिंग है? या अंग्रेजी आती नहीं इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये बोल नहीं सकते? अरे डोनाल्ड ट्रंप की जगह डोनाल्ड क्या बोला था उन्होंने? मोदी जी क्या कहते हैं? माय फ्रेंड डोनाल्ड ही बोलो। अरे डोनाल्ड बोलो लेकिन कुछ तो बोलो, तुम तो ड भी बोलने को तैयार नहीं है। शिव जी के डमरू का ही ड बोलो। डोनाल्ड के ड से इतने डरते हैं कि ड बोलने के लिए तकलीफ में आए हैं।
मजाक उड़ा के रखा है लोकतंत्र का, लोकतंत्र का नहीं, मजाक उड़ा रखा है। बार बार विपक्ष को गाली देना ये सवालों का जवाब नहीं है, और इससे ज्यादा इजी आंसर किसी के पास नहीं है। कोई भी सवाल पूछो, ये मूर्ख है, इनको आता नहीं है, पाकिस्तान के साथ है, इसलिए सवाल पूछते हैं। आप क्या भगवान हो गए हो क्या? इस देश के सरकार हो आप, इस देश की जनता को जवाब देना होगा, और जनता के सवाल पार्लियामेंट में उठते हैं। जनता के नुमाइंदे बैठे हुए जो लोग हैं विपक्ष में, कोई तुम्हारे जैसे वो अजन्मे नहीं है, लोगों के बीच में चुनाव जीत के आए हैं। नहीं, आपको 35% मतदान है तो विपक्ष में 65% वाले लोग बैठे हैं। आंकड़ा थोड़ा आपके पास बड़ा है। कुछ हिस्सा बचा है, वो भी सुनवा देते हैं जरा, आपको भी और दर्शकों को भी, फिर फाइनल कमेंट लेंगे। वैसे तो कहा जो है अनुराग ठाकुर ने कि जिनको पूरी दुनिया ने सुना उनको पार्लियामेंट में नहीं कांग्रेस बोलने दे रही है, तो मोदी जी को भी तो पूरी दुनिया सुन रही है, उनको पहले बुलवा दो भाई, उनको बुलवा बुलवा दो दो। ना। हाँ, उनको नहीं बुलवाओगे? थरूर की बड़ी चिंता है, जिसका गाना सबने सुना है पूरी दुनिया में। और एक बात अमित शाह ने जो कहा कि और बाकी ये लोग जो कह रहे, ये भी कह रहे थे ठाकुर भी, कि सेना के शौर्य का अपमान कांग्रेस कर रही है। सेना के शौर्य का अपमान कांग्रेस कर रही है, नहीं कर रही, उस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे, लेकिन सेना के शौर्य का सौदा अमेरिका में, चुनाव प्रचार में, रैली में, रोड शो में, सब में उसका सौदा, सेना के शौर्य का सौदा अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सौदा कर रहे हैं। जरा अगला क्लिप लाइए, फटाफट लाइए, अगली क्लिप लाइए। कि जो है अचानक से आपको भारत की बात याद दिलानी पड़ी। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंसेस यूल नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। थैंक यू। इसका हिंदी खुद कर लेना। इसका हिंदी आप कर लीजिएगा खुद ही। आप खुद ही क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता करिए। चलिए, पत्रकारिता की भी ट्रेनिंग, इतना खींच भरा है कि पत्रकारिता की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं तिवारी जी, मनीष तिवारी। पत्रकारिता की कि जो साइलेंस नहीं समझता है वो वर्ड क्या समझेगा, तो वो चल रहे हैं। यही नहीं, ये दूसरे को बोलते हैं कि जो साइलेंस नहीं समझते वो शब्द क्या समझेंगे। जब आपने मेल भेजा और उस मेल पे कांग्रेस साइलेंस थी, तो आपको कांग्रेस का साइलेंस समझ लेना चाहिए। जब आप कांग्रेस के साइलेंस को नहीं समझ सकते, तो आप अपने साइलेंस को कैसा दूसरे समझेंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं? सीधी बात है। अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए, साधन लाइए, जरा सुना दीजिए। क्या सरकार ने जिस ये तरह से सुनिए बातों को रखा है उस तरह से एक एक करके कई विषयों को सरकार ने बताया कि क्या? मैं समझता हूँ आज भी सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। कल भी जिस प्रकार हमारे राजनाथ सिंह जी ने जिन बातों को रखा, वो केवल मैं समझता हूँ कि आर्मी के जितने तथ्य थे उनके बारे है। हमने नीतियों के बारे, हम उम्मीद करते नीतियों के बारे में बताएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने उसके जिम्मेवारी से कल भी वो भागे हैं लगातार। और आज भी पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार आज भी उस फोबिया से निकली नहीं है। आज भी अतीत में जाने की उनकी आदत है। जब भी कोई बातें, नेहरू जी की बातें आएंगी, वो इंदिरा जी की बातें आएंगी, आप क्या किया, आपने क्या किया, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच में आपकी क्या स्थिति, इसके बारे में नहीं किया। चाइना का उन्होंने जिक्र नहीं किया, ट्रंप का उन्होंने जिक्र नहीं किया। अगर आप 56 इंच की बातें करते तो ट्रंप का नाम लेने में इतना डर क्यों? कल हम लोगों ने नहीं सब बार इनके बारे हमने बातें की। एक महत्वपूर्ण बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जिसके बारे में ओवैसी जी ने कहा, अगर पानी और खून साथ नहीं चल सकते हैं तो पानी और खेल कैसे साथ, ये खून और पानी, खेल कैसे साथ चल सकते हैं? क्या अमित शाह जी के बेटे हैं इसलिए? ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मैं सबसे पहले पूरे शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ, और ये प्रयास होना चाहिए, विशेषकर मैं समझता हूँ जितने प्रशासनिक में। हटा दीजिए। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, मैच भारत पाकिस्तान में होने जा रहा है। खून पानी साथ नहीं बहेगा, टेरर और ट्रेड साथ नहीं होगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, लेकिन बीसीसीआई मैच करवाएगी, टेरर के साथ मैच होगा। ये बड़ी बात है। अगला भी दिखा दी, फाइनल कमेंट लेते हैं। अगला लाइए, फटाफट लाइए। We have many ceasefires going on. The whole world is. If I weren't around, you'd have right now 6 major wars going on. India would be fighting with. We have many hotspots that were
at war. I think a very big one was India and Pakistan, because that's, you're talking about two nuclear nations. That was a very big one. चलिए अगला भी सुनवा दीजिए। ट्रंप, ये सुनाना जरूरी था नहीं, लोग कहते कहाँ ट्रंप ने किया, ये सब पिछले ही 13 घंटे में हुआ है। हाँ चलाइए। Stopped 6 wars in the last. I'm averaging about a war a month, but the last 3 were very close together. ये स्टारमर, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में स्टारमर को बगल में खड़ा करके बोल रहे हैं। 3 बार पिछले 13 घंटे में 3 बार किया है। 29, अब संख्या 29 पहुंच चुकी है। 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर पिछले 13 घंटे। कोई फर्क, गिनती की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बार बार कह रहा है और उसने नाम नहीं, हम तो भी यही कह रहे हैं ना, नाम तो लीजिए, आप नाम नहीं ले रहे। उन्होंने क्या गलत बोला? आज भाई अनुराग ठाकुर को हमने सुना, उसने भी यही कहा ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। राजनाथ सिंह, दूसरी बात है, पहलगाम में जो हुआ उसकी गलती किसने स्वीकार कर ली? मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा क्या कर रहे हैं अपने पद पे? मनोज सिन्हा अपने पद पे क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट का इंतजार, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन बचा है रिटायरमेंट। उसको निकाला क्यों नहीं जाता? धनखड़ साहब ने ऐसी क्या गलती की थी, 2 मिनट के अंदर निकाले गए? और पहलगाम जैसा कांड हुआ जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद कोई भारत के साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हो गए। हमारी देश की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है आशीष। वस्तुस्थिति क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौजों ने पाकिस्तान को नाक को चबने चबा दिए, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन उसकी कीमत क्या चुकाई? जब कारगिल हुआ तो बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, लेकिन अटल जी सरकार ने कभी नहीं कहा कि वहां एक भी आदमी नहीं मरा। उसने कहा कि भारत की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी हम कारगिल का विजय दिवस मनाते हैं ना अभी, जो विजय थी। मैं हमेशा कहता हूं कि जब युद्ध होता है नुकसान दोनों तरफ से होता है। जिधर बहुत ज्यादा नुकसान होता है वो हार जाते हैं युद्ध, वो शरण आ जाते हैं, सीज फायर करवाते हैं। तो पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हो गया, उनके एयर स्ट्रिप चले गए, उनके लोग मारे गए, उनके यहां हमने बॉम्बिंग की। लेकिन पहले दिन हमारा नुकसान हुआ। सीडीएस ने क्यों कहा पहले दिन कुछ प्लेन गिरे? आंकड़ा क्या करना है, लेकिन गिरे। ये कैसे कहते हैं नुकसान नहीं हुआ? हमारे सीडीएस को झूठ साबित करने के लिए तुले हुए हैं। किसने अधिकार दिया रक्षा मंत्री को हमारे सैन्य के लोगों को झूठ कहने के लिए, सैन्य का अपमान करने के लिए? अमित शाह के बेटे क्रिकेट कंट्रोल में दखल रखते हैं तो वहां क्रिकेट का मैच पाकिस्तान से होगा। बाकी जगह अमेरिका, यदि भारत का नुकसान पूछा तो हम पाकिस्तानी हो गए। अजब बैरोमीटर है बीजेपी का। ये गुजराती ऑक्युपाइड बीजेपी है जी, बीजेपी है। चलिए, चर्चा में वक्त हो गया आज काफी लंबा, लेकिन फिर भी अभी एक क्लिप बची है, वो सुनवाई देते हैं। जरा लाइए, सुनवाइए, बीजेपी वाले गौर से सुनेंगे इसको, और जरा अपने अपनी फैमिली ट्री देखेंगे, एक बार चेक करेंगे। हाँ, उंगली तो कटाई नहीं और मेरे से बात कर रहे हैं। मैं तीसरी पीढ़ी उस परिवार से हूँ जिसकी तीसरी पीढ़ी फौज में है। तो आगे क्या देख रहे हैं आपने? इंदिरा जी ने निक्सन को कहा कि हम ये ब्रजेंद्र ओला हैं। ओला साहब मूड में है पूरा, बताया जिसने उंगली नहीं कटवाई आज तक वो मुझसे बात करेगा, जिसकी तीसरी पीढ़ी फौज में है उससे बात करने चले हैं। हाँ, तीसरी पीढ़ी जिसकी फौज में, उससे बात करने चले हुए हैं। अब इसीलिए मैंने कहा कि एक बार वाकई बीजेपी वाले गौर से सुन करके अनुराग ठाकुर या जितने हैं ओजस्वी तेजस्वी लोग, वो एक बार अपना चेक करेंगे कि मतलब बाबूजी के बाबूजी चेक करेंगे, क्योंकि जब सेना पर अनुराग ठाकुर को ये भी पूछना चाहिए कि भाई जिन लोगों ने बाहर डंका बजाया उसमें एक तेजस्वी सूर्या भी थे। हाँ। वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति के फार्म हाउस तक गए थे, फार्म हाउस पहुंच गए। वहां क्या हुआ? अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी घोषित कर दिया।
हाँ, या ट्रम्प के आतंक से खुद ही भागा है, जूते चप्पल छोड़ के। हाँ, बताए जरा हम्म, क्या कहे। देखो, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है आशीष, और जब निर्लज्जता का चादर ओढ़ के कोई बात करेगा तो लज्जा शर्म इसको ये जगह सब नहीं होती। सब शर्मिंदा हो जाते सच्चाई, सत्य, शर्मिंदगी होना, शर्मिंदा होना, ये नहीं है। बेशर्मों को क्या शर्मिंदगी की बात कहते हैं। छोड़ दीजिए इस बात, छोड़ दीजिए। चलिए हम फिर आएंगे विशेष कार्यक्रम में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देश में, देश क्या चाहता था, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। देश क्या राहुल गांधी को निपटाना चाहता है? अगर राहुल गांधी को ही निपटाना चाहता है तो आज हम राहुल गांधी के का वो पहलू, वो खबर दिखाएंगे आपको अगले ही कार्यक्रम में, जो इस देश की मीडिया ने कतई नहीं दिखाया, कतई नहीं दिखाया। क्योंकि ये दिखाएंगे कैसे? ये दिखाएंगे तो मोदी जी आपको बौने नजर आएंगे, बहुत छोटे नजर आएंगे, मानसिक रूप से आपको बड़े कमजोर नजर आएंगे। वो खबर इसलिए नहीं दिखाया। और एक केला दे करके 6 लोग फोटो जो खिंचवाते हैं ना, उनके लिए वो खबर और महत्वपूर्ण है। एक केला देते हैं और 6 लोग उस पर हाथ लगाते हैं। वो केला कई बार उसी देते देते ही पिचक जाता है। 6 लोग का हाथ तब जाता है, पिचक जाता है। बेचारा जो पाया, वो जब छिलता है तो खाने लायक केला नहीं रहता है। उस देश में एक खबर बहुत बड़ी है राहुल गांधी की। अगले ही खबर हम ला रहे हैं। बस हमें इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।